नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और जनहित में आज हम बात करेंगे कोहरे का कहर। लखनऊ से खबर, जहां पर मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी किया है पूर्वानुमान। आगामी 2 दिनों तक घना कोहरा और ठंड की चेतावनी जारी। यूपी के अलग अलग जिलों में बढ़ेगा कोहरे का प्रकोप। लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी कोहरे की संभावना। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में कोहरे की संभावना। बागपत, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा में भी घना कोहरा। मुरादाबाद, संभल, बदायूं में भी भरा कोहरा। रामपुर, बहराइच, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी कोहरा। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी किया है पूर्वानुमान। बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा में शीतलहर की संभावना। बाराबंकी, मुरादाबाद, रामपुर में शीतलहर की संभावना। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल में भी शीतलहर की संभावना है। और हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा ने प्रयागराज में लोगों से भी बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुन लेते हैं। देखिए, जहाँ पे सरकार की मंशा है रैन बसेरा और अग्नि जला कर अग्नि की व्यवस्था करें और सेकने की भी व्यवस्था करें। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कोहरार और मेजा रोड और कोरांव और एमपी से रूट जोड़ता है। ये देखिए, ये जो मार्ग है, यहाँ से यातायात के जो साधन है वो बहुत ही तेजी साथ है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बस क्या यहाँ व्यवस्था है, ये जनता से पूछती है। आज जो टीम पहुंची है के न्यूज की, वो पूछने पहुंची है कि क्या रैन बसेरा या तो अग्नि जला करके सेकने की व्यवस्था है कहीं। आइए हम इनसे बात करवाते हैं। एक बंधु खड़े हैं। क्या नाम भैया आपका? बल्लू पांडे। बल्लू पांडे। अच्छा, ये बताएं, क्या यहाँ पे अग्निशमन की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड तड़ाके की पड़ रही है, कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था मतलब अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है नहीं जो व्यवस्था हो पाए ना। कभी नहीं हुआ। नहीं। अच्छा भाई साहब, पूरा मिल रहा है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं है। सरकारी पैसे सब चले सब जाते चले हैं। जा रहे हैं। सब सरकारी पैसे चले जा रहे हैं। कॉलोनी शौचालय का खाए के गुम हो जाता है, हल्का फल्का केस ये हल्का फुल्का केस है। देखिए, आपसे बता दें कि सरकार के पैसा जो है वो जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती। इसी विषय में भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी जो यहाँ आग जलाने का जो पैसा आता है एजीएम या अधिकारी के पास आता है, क्या आग यहाँ चलता है? कोई व्यवस्था ना सब मिल रहे हैं यहाँ तो नील सबसे ज्यादा व्यवस्था आग की छोड़ दीजिए। यहाँ सबसे ज्यादा आज तक ये क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी, मेरे कोहरार में आज तक कोई सफाई कर्मी नहीं आया। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था सफाई कर्मी से यहाँ के उतर के भगा के आधा पेमेंट लेकर उसको आता नहीं, आधा पेमेंट दे देता है। आधे पेमेंट काम चलता है, आधा पेमेंट का काम चलता है मतलब कि सब और ये तो कोहरार ठीक है, आप पुराने कोहरार सबसे पहले गांव है वहाँ चले जाइए, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। इतना नर्क है कि आज तक सफाई कर्मी वहाँ नहीं, न नाली बन पाई है। आप देखिए कि जहाँ पे सरकार की मंशा है कि रैन बसेरा प्लस उसके बाद अग्नि जला करके सेकने की व्यवस्था। ठंड तड़ाके की ठंड पड़ रही है, आए दिन घटनाएं घटती है, लेकिन लेखपाल महोदय कहें सरकारी कम। जो यहाँ तो कोहरे का कहर जारी है, ऐसे में रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है नगर पालिका नगर निगम द्वारा, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से भी। शुभम कोटनाला देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा जी मेरठ से, राहुल मिश्रा प्रयागराज से, भोपाल से सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे राहुल प्रयागराज से। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरों की क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही? जी आपको बताएं, प्रयागराज की जो स्थिति है बद से बदतर दिखाई दे रही है।
रैन बसेरा तो छोड़ दे, जो रास्ते पे लोग बात चलते हैं और चलने पे जो सोचते हैं कि रुक के जाए और रुके, फिर उसके बाद हम हाथों को अपने टिटूरते सेक ले, लेकिन वहां पे यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिस रूट पे खड़े हैं ये मेजा रोड और उसके बाद प्रयागराज को जोड़ने वाला है, इधर एमपी को जोड़ने वाला है, और यहाँ भी दशा दिखाते हैं। फिर अपने कैमरामैन कहेंगे बात दिखाए, ये देखिए ये लकड़ी है, ये लकड़ी है कि जो इतनी बड़ी लकड़ी रखी है वो भी अब पता नहीं कैसे आई है। ये लकड़ी है, ये लकड़ी दशा है, न जलना है न मिलना है, लेकिन हाँ लकड़ी नाम मात्र तो है यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए ये कुछ भाई बैठे हैं, इनसे ही बात करेंगे। लकड़ी देख के भी जी रहे हैं ये लोग, लकड़ी के सहारे जी रहे हैं, अग्नि नहीं है यहाँ पे। इतनी मोटी लकड़ी में क्या होगा, आइए इनसे ही बात करवाते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ठंड बढ़िया बोल रही है? यस सर। ठंड में कोई व्यवस्था है? अरे कोई व्यवस्था नहीं सर, सब ऐसा ही है। सब ऐसा। ये क्या है? ये लकड़ी है, वो भी अपना व्यापारी बेचारा इधर उधर से जैसे तैसे करके यहाँ पर रखा हुआ है। वो जब सही समय हुआ बेचारा जलाया, नहीं सही समय हुआ तो फिर वही मतलब की सरकार का पैसा अधिकारियों के पास जाता है, कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता। यहाँ पे लकड़ी सिर्फ नाम मात्र के लिए है, जलने जलाने के काम में नहीं आती है। जनता अपने आप व्यवस्था कर जलाए। अरे हवा में देखिए तो वो मार्ग है, जिस मार्ग में सारी व्यवस्था होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ नहीं है, लकड़ी है नाम मात्र के लिए है। क्या भाई क्या है ये व्यवस्था पानी है? आप क्या लकड़ी की यही है? ड्यूटी भी आप रहते हैं, कोई व्यवस्था नाम चीज नहीं होती। लकड़ी नहीं मिल पाती कहाँ चले जाए? अच्छा लकड़ी नहीं मिल पाती और ऐसे ड्यूटी करते हैं आप लोग। देखिए जो कहते हैं उत्तर प्रदेश का जो सिपाही है वो खड़ा रहता है सिक्योरिटी हुए। कहीं क्या बनता है अपने दर्शकों को दिखाया जाता है कि है क्या, लकड़ी नाम मात्र का है। एक सिपाही खड़ा है पीछे, उसने बात कही। चलिए ठीक है राहुल वापस आएंगे आपके पास। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश अवस्थी कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। सुरेश जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, आप फिर से हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अमित लखनऊ से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। नमस्कार जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। ये सरकार अपने दावे बहुत करती है, मगर आप ये जो है लखनऊ शहर मेन शहर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे बदहाली इतनी है कि आप किसी भी रोड से साफ सुथरे होकर निकल नहीं सकते। नदी या आप देख लीजिए, नदी इतनी गंदियां हैं और जो है सीवर इतने जाम हुए पड़े हैं कि आप पैदल निकल नहीं सकते। इतना पानी सीवर का ऊपर फ्लो मार रहा है। मेन राजधानी में यह हाल है, बाकी जिलों को तो पता ही। जी अमित जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ माफ कीजिएगा पवन तिवारी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। शुभम कोटनाला देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, अगर हम देहरादून की बात करें या समूचे उत्तराखंड की बात करें तो क्या कुछ माहौल है? सरकार की तरफ से क्या रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है कैसे? क्योंकि अब चूंकि पर्यटन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा आने जाने वाले यात्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं, न्यू ईयर भी है, ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु भी है, यात्री भी है, वो वहां पर अपना एंजॉय के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखें तो सर्दी का मौसम अब और ज्यादा कहर ढाने लगा है। हम मैदानों में देखें तो लगातार कोहरे की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जहां यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। वहीं हम देखें तो आम जनता भी इससे कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही है। लेकिन हम बात करें राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून में भी अब इसको लेकर नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है और नगर निगम ने तमाम तरह के जो रैन बसेरे हैं नगर निगम में, उनको लेकर पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। और जो बेसहारा लोग जो सड़क पर सोते हैं उनको भी वहां पर सुविधा दी गई है। इसके अलावा जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है चौराहों पर, और अलाव की भी व्यवस्था वहां पर की गई है, जिससे कि जो भी बाहर जो आते जाते हैं लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठंड से थोड़ी राहत पा सकें। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी काफी सक्रिय बना हुआ है। हालांकि इसमें हम देखें तो कई ऐसे भी जगह हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
इसमें लोगों की लगातार शिकायतें भी आ रही है, लेकिन उसको भी अब नगर निगम धीरे धीरे उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश यह कर रहा है कि शहर के हर एक कोने पर, शहर के हर एक जगह पर जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, अलाव की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर उसको समुचित जो है लकड़ी वगैरह मुहैया करवाई जाए और वहां पर अलाव की व्यवस्था दी जाए। और इसके साथ हम देखें तो रैन बसेरे में भी व्यवस्था की जा रही है। कोई भी अगर बेसहारा मिलता है व्यक्ति, तो उसको रैन बसेरे तक पहुंचाया जाता है। इसको लेकर पूरी तरह से नगर निगम व स्वास्थ्य जो है, और इसके हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है, इसको लेकर सभी जिलों में ये निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को, सर्वे तमाम कर रही है, अधिकारियों ये को। मतलब नहीं है। धरातल पर अगर आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक किया है क्या कि व्यवस्थाएं हैं, वाकई हैं, या सिर्फ कागजों पर है? जी, हम देखें तो धरातल की अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पर तो अलाव की व्यवस्था करवाई गई है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। वहां पर लोग अपने स्तर से ही लकड़ियां एकत्रित करके और अपने स्तर से ही जो भी उनको सामान मुहैया होता है, उसके साथ ही लोग अपने ठंड से राहत पाने का उपाय करते हैं। इसके लिए नगर निगम पे भी लगातार शिकायतें जा रही है और हमने भी नगर। चलिए ठीक है शुभ, हम वापस आएंगे। हमारे साथ प्रेम चेन्नई से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे सीएम और पीएम साहब बोलते हैं कि पहले जो राहत भेजी जाती थी उसमें 85 पैसे की जगह 15 पैसे पहुँचते थे, तो यहाँ क्या 15 पैसे भी खा लिए जाते हैं क्या? ये तो डिजिटल का युग है, क्या इनके पास पैसे नहीं पहुँचते हैं राहत सामग्री के लिए? पहुँचते होंगे ना। और उसके बाद में अगर 80 करोड़ जनता को देश में 81.7 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जाता है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यहाँ प्रदेश में कितने आदमी सड़कों पर सोते हैं जिनका रैन बसेरा हमारे सीएम साहब नहीं बना सकते हैं। सोचने की चीज है कि सारे मिथ्या प्रचार क्यों किए जा रहे हैं कि इतने करोड़ों को अनाज देते हैं, इतने करोड़ों का घर बना दिया, इतने करोड़ों को सिलेंडर दे दिए, इतने शौचालय बना दिए, तो फिर ये सड़कों पर कहाँ से आ रहे हैं आदमी? क्या और उड़ के आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं? समझ में नहीं आता है। फिर बोलते हैं मुफ्त में दे रहा हूँ, और फिर कौन दे रहा है? मोदी की गारंटी। व्हाट डज इट मीन मैम? ये सोचने की चीज है। कितना धोखा दिया जा रहा है प्रदेश की सरकार के साथ में, या देश को कितनी जनता को कितनी अफवाह फैलाई जा रही है कि 85 पैसे खा जाते थे। अरे आपके तो डिजिटल है, उसमें तो 15 भी खा रहे हैं आप। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सुरेश अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया ने जो आदेश जारी किया है कि चौराहों पे अलाव जलाओ और रैन बसेरा में लोगों को बचाओ, तो कम्बल की व्यवस्था करो। ऐसे में तो अधिकारी की हीला वाली दिखती है, कहीं लकड़ी भी नहीं जल रही है और आदमी ठंड में कांप रहा है। तो बचाव के लिए माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें आदेश जारी कर रखे हैं। अधिकारी उनसे बात नहीं आ रहे हैं, लापरवाही करने में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए नगर आयुक्त के ऊपर, और जिला अधिकारी महोदय को तलब करना चाहिए कि शहर में क्या इंतजाम आपने क्या रखा है ठंडी बचाव के लिए, जनता के लिए। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ जावेद मावी संवाददाता गाजियाबाद से भी जुड़ चुके हैं, पवन तिवारी भी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वापस आएंगे आपके पास। राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी, अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ पर क्या है हाल नगर पालिका का और नगर निगम का? क्या धरातल पर रैन बसेरों की व्यवस्था देखी जा रही है? क्या यहाँ पर हमें जो अलाव की व्यवस्था है वो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं? धरातल पर चीजें हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। कागजों पर तो बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है और कोहरे ने भी अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है, उसको देखते हुए मेरठ में भी तमाम जो इंतजाम है वो जिला प्रशासन करने में जुट गया है। हालांकि मेरठ के डीएम दीपक मीणा लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और अपने जो अधिकारी है उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है वो यहाँ पर होनी चाहिए। फिलहाल जो मेरठ के मुख्य चौराहे हैं वहां पर अलाव की तो व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में अलाव पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के रैन बसेरे है वो भी अभी सुविधाओं से लैस नहीं हो पाए हैं। हालांकि मेरठ जनपद के कुछ जो मुख्य रैन बसेरे हैं, चाहे मेरठ के बच्चा पार्क की बात हो, बेगमपुर चौराहे या जिला अस्पताल की बात हो, वहां पर तमाम सुविधाएं जो है वो कर ली गई है, लेकिन जो अन्य सुविधाएं होनी चाहिए तमाम पूरे जिले में वो अभी नहीं हो पाई है। आधी अधूरी अभी तैयारियां है, लेकिन मेरठ के डीएम लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। साफ तौर पर कहा है कि जो भी सुविधाएं है रैन बसेरों में वो जल्दी पूरी कर ली जाए। जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। बाकायदा नगर निगम ने 2 ई रिक्शा भी चलाए गए हैं
जो निःशुल्क यानी कि फ्री में उन्हें सड़कों पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाएंगे। और साफ तौर पर कहा है मेरठ के नगर आयुक्त ने भी, कोई भी व्यक्ति अगर सड़कों पर सोता हुआ पाया गया तो जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन हालांकि अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो अधिकारी है वो भी अलर्ट नजर आ रहे हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं उन्हें करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल रैन बसेरे भी जो कुछ रैन बसेरे ठीक है राजू, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पवन, लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, सूबे का क्या हाल है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रैन बसेरों को लेकर निर्देश जारी कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की मौत ठंड से नहीं होनी चाहिए। रैन बसेरों की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्या धरातल पर अधिकारी सुन रहे हैं? आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उसको जो इस बार सर्दी देर से शुरू हुई, लेकिन जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री ने लगातार आदेश जारी किए थे कि जो गरीब लोगों को कंबल वितरित किया जाए, साथ ही अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन अभी धरातल की बात की जाए तो धरातल पे जो उनका आदेश है उसका असर साफ तौर से देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी चौराहे हैं वहां पर कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, शहरों में कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों को चुस्त दुरुस्त कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक दो रैन बसेरे खोले गए हैं। लेकिन अलाव की बात की जाए, जो ठंड में सबसे ज्यादा जो लोग जो राहगीर होते हैं उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो राहगीर होते हैं जिनको आना जाना होता है तो वो रैन बसेरे में रुकेंगे नहीं। लेकिन जो अलाव है तो अलाव से वो हाथ सेक के अपनी जो है जो ठंडक है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है इस तरह की व्यवस्था राजधानी लखनऊ में पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई, जिसके कारण यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं अपनी फरियाद को लेकर और इलाज के लिए, और तो कुल मिलाकर जो लोग यहाँ आने जाने वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक जो अलाव की व्यवस्था वो ढंग से पूरे लखनऊ में नहीं हो पाई है। तो अलाव ही एक जो है प्रमुख साधन है जो ठंड को दूर भगाता है और लोगों को जो राहगीर है उनको काफी सहूलियत मिलती है। लेकिन जो अलाव इस बार जो है पूरी तरीके से नगर निगम सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पिछली बार अलाव जलाए जाते थे, अभी एक भी जगह पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे पवन आपके पास भी। हमारे साथ यहाँ पर सुनील मालवीय जी भोपाल से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है? जो अधिकारी हैं क्या वो रैन बसेरों की अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए? अनम्यूट कीजिएगा सुनील जी। बिल्कुल, में यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जो धरातल पे जो चीजें धरातल स्तर पर आप तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ पर अलाव के लिए लकड़ियों का पुख्ता इंतजाम किया गया। अभी ये लकड़ी जल भी रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ने एक ताबड़तोड़ जो एक कुछ दिन पहले दौरे किए, जिसके बाद सारे रैन बसेरों में भी कुछ मध्य प्रदेश के जो राजधानी के भोपाल के जो रैन बसेरे उस रैन बसेरों में पहुंचे और वहां पर पहुंच के सुविधा भी यानी आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में। इस वक्त हम भोपाल के जो सुल्तानी हॉस्पिटल के सामने जो रैन बसेरा है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर ये तस्वीर में जो पलंग है, ये पलंग है बिल्कुल बिछी हुई है भैया। ये जो लोग आते हैं यहाँ पर रैन बसेरे में ओढ़ने के लिए वो ब्लैंकेट कहाँ है, कंबल वगैरह की व्यवस्था है पूरी? अब और कुछ क्या यहाँ पर जो सुविधा मिल रही है आप लोग? नंबर है मतलब कम्बल अम्बल ठंड आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर से यहाँ पर ये कम्बल की व्यवस्था भी है। ये कम्बल है, ये कम्बल ये पतले ठंड से बचा लेंगे लोगों को। जिन लोगों को पतले लगता है उनको पतले देते हैं हम। अच्छा, और जिन लोगों को मोटे लगते हैं सब रखे हुए लाइन पे। अच्छा, मोटे भी रखे हैं, पतले भी रखे हैं। तो ये आप जैसे निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो संबंधित जो अधिकारी है, नगर निगम के अधिकारी है, प्रशासन के अधिकारी है, सभी को एक आदेश दे दिया था और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया
गया था कि ठंड से किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो, ठंड से जो बचाव के जो भी जो इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम, वो पूरे पुख्ता इंतजाम किया जाए। और बात किया है भोपाल के कुछ समाज सेवी भी है जो गुप्त में लोगों को, जो मंदिर किनारे, जो हॉस्पिटल किनारे जो लोग बैठे रहते हैं, उनको भी कम्बल बांट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो समाज सेवी होते हैं वो अपना नाम गुप्त रखते हैं। जी यशी, बिल्कुल, आप वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ गिरीश शुक्ला जी दर्शक हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। तब तक उसको धोखा दिया जाता रहेगा। जब तक आप जय श्री राम बोलोगे धोखा मिलेगा, जब जय राम बोलोगे तो आपका कल्याण होगा। तो आपकी मर्जी है जो भी बोलें, लेकिन ये जो लकड़ी वाला मामला है, तो होता क्या है, जब स्टोर से लकड़ी निकलती है तो ताकतवर लोग अपने अपने बंगलों में अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड के पास जलवा देते हैं, और ये जो जनहित में जलनी चाहिए वो लकड़ियां वहां तक नहीं पहुंचती हैं। ये प्रत्येक शहर का हाल है, और सभी जानते हैं 10-15 दिन की ये बात होती है, बाद में कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। तो इसमें बहुत भ्रष्टाचार यही है कि ताकतवर लोग सारी लकड़ियां हड़प लेते हैं, इसलिए जनहित में लकड़ियां लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो जो अधिकारी या जो नेता या जो मंत्री, सरकार इस काम को रोकेगी कि ताकतवर आदमी को दूर करे, तब वो जनहित में लकड़ियां जल पाएंगी। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी है, बहुत लापरवाही है, और बहुत स्वार्थ पड़ता है इसमें, इसलिए जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। आप जय राम बोलोगे आपके सारे काम होंगे, अब जब तक जय श्री राम बोलोगे आपका कोई काम नहीं होगा। ये पक्की बात है, क्योंकि जय श्री राम मनुष्य का नाम है, जय राम जय राम जय राम ये भगवान का नाम है। गिरीश जी, वो तो सियाराम होता है, तो सियाराम से आपको होगा। क्या ये दिक्कत हो सकती है? एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर और कोहरे का कहर कैसी है, रैन बसेरों की व्यवस्था, सरकार के दावे धरातल पर नजर आ रहे हैं या नहीं? अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या है रिपोर्ट, इसी पर कर रहे हैं बातचीत। जयवीर मावी संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरों को लेकर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं या नहीं? अलाव को लेकर कुछ व्यवस्था की गई है नहीं? या फिर जो यात्री दूर से आते हैं उनके ठहरने की किस तरीके से व्यवस्था की गई? क्या उनको इजीली जगह मिल जाती है रहने के लिए, ठहरने के लिए? देखिए, ऐसे आपको बता दें कि गाजियाबाद जनपद के हालात भी सबके जैसे ही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर है। हालांकि अगर हम बात करें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की, तो तमाम दावे किए जाते हैं कि ठंड से कोई मौत ना हो, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। धरातल पर पहुंचने तक वो सारी चीजें रास्ते में गायब हो जाती है। कारण क्या है कि अगर हम गाजियाबाद जनपद को देखते हैं तो यहाँ पर तमाम अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अलाव की बात करें तो इस समय तो बिजली के कटा हुआ क्षेत्र है, और दिल्ली की जो सर्दी है, यानी जो शीत लहर है, वो हाड़ कपा देने वाली सर्दी इस समय पर पड़ रही है। और ऐसे में सर्दी के कारण जो हार्ट अटैक जैसी जो बीमारी है, उसका भी प्रकोप एक तरह से बढ़ रहा है, और लगातार हार्ट अटैक के जो मरीज है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। नगर पालिका या नगर निगम की हम बात करें तो यहाँ पर नगर पालिका और नगर निगम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। जिस तरह से जो लकड़ी जो अलाव के लिए आती है, वो एक केवल कागजों में आती है, और उसको कागजी कार्रवाई करके उसको एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर कहा जा सकता है किया जाता है। एक और कारण जो इस समय की परिस्थिति के अनुसार गाजियाबाद में देखा जा रहा है, वो ये है कि गाजियाबाद की लौनी नगर पालिका और खोड़ा नगर पालिका को समायोजित कर नगर निगम में जोड़े जाने की जो चर्चाएं हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो नगर पालिकाओं के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं जो लौनी नगर पालिका की बात करें, इस लौनी नगर पालिका में इसी विस्तार में 15 गांव जो जोड़े गए थे, अभी वहां तक अलाव की व्यवस्था नहीं पहुंची है। और उसके बात करें, अगर हम शहरी क्षेत्र की भी बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में भी 1 या 2 जगह जहां पर केवल जो अधिकारी और कर्मचारी हैं अपने फोटो खिंचाते हैं और उनको अपलोड कर देते हैं, यानी कि जो फोटो के सहारे ही एक कागजों में एक घोटाला चल रहा है कि अलाव की जलाते हुए की फोटो खींची जाती है, वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा दी जाती है। लेकिन जो वास्तव में जहां पर अलाव जलाने की जरूरत है, वहां तक अलाव नहीं पहुंच पा रहे हैं। आम जनता परेशानी का सामना कर रही है, चाहे बस स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, कहीं पर भी ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर नगर निगम की बात करें तो वहां पर कुछ जगह पर जरूर ऐसी व्यवस्था है जहां पर अलाव जलाए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों के हालात भी ऐसे ही हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद रात्रि प्रवास किया था, तो उस दिन तमाम प्रशासनिक अधिकारी रैन बसेरों के आसपास रहे और वहां पर तमाम व्यवस्थाएं सुदृढ़ की। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का गाजियाबाद से प्रवास खत्म हुआ, उसके बाद से फिर वही उसी हालात में यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। और अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी पूरी तरह से लापरवाही कर रहे हैं। जहां पर अलाव
जो चाहे वो कॉलोनी हो या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर जो लोग हैं उनका आवागमन हो, वहां पर अलाव की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लोग परेशान हैं। हालांकि सर्दी के चलते जो ऐसी समस्याएं हैं, जो रोजगार के लिए जिन लोगों को अपने काम धंधे पर जाना होता है वो जा रहे हैं, बाजारों में भीड़ है, लेकिन अलाव के नाम पर यहाँ पर केवल कहा जा सकता है कि केवल घोटाला किया जा रहा है। वापस आएंगे आपके पास, आगे इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। और जनहित में बात कर रहे हैं हम, जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है, जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, ऐसे में रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, क्या कुछ व्यवस्था अधिकारियों की तरफ से की गई है, क्या कुछ धरातल पर दावे नजर आ रहे हैं, आज हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। अजेंद्र चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं रैन बसेरों को लेकर साफ तौर पर देखी जा रही हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो दावे किए जाते हैं क्या धरातल पर वो नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसी अगर बात कर ली जाए सर्दी के सितम में आम जनता को कितनी राहत है, तो हमने तमाम तस्वीरें दिखाई है के न्यूज के माध्यम से कि आगरा कैंट की हम बात कर लेते हैं। आगरा कैंट और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन है, वहां पर खुले आसमान के नीचे लोग जो शेड है वहां बैठे हैं। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं कि वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है, यहाँ रैन बसेरे लगाए गए हैं, लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। दूसरी तस्वीर हमने दिखाई कि जो आगरा के जो मेन रोड कही जाती है, एमजी रोड हो या स्टेशन के बाहर हो या बस स्टैंड के बाहर हो, आम जनजीवन ये हालत है कि 12 से 1 बजे और रात के 2 बजे तक भी लोगों को देखा जाता है कि ठंड में ठिठुर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सितम इतना ज्यादा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेनें हैं वो 8 से 10 घंटे लेट चल रही हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों के पहिए थम चुके हैं। और वही आलम जो बस है से जो यात्री सफर करते हैं, या ट्रेन हो या बस हो, इसका जो परेशानी है वो आम जनजीवन पर, जो आम जनता है उनके ऊपर खासा असर पड़ रहा है। दूसरी ओर कागजी कार्रवाई में जरूर रैन बसेरे काफी देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसी कि कागजों में कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन धरातल पर चाहे वो नगर निगम हो या वो अगर स्टेशन पर देख लिया जाए सुविधाओं की, या जनप्रतिनिधि देख लिए जाए, या उनको देख लिया जाए जो फोटो खिंचाने में मशगूल रहते हैं। एक फोटो खिंचाया, एक कंबल बांटा और एक फोटो खिंचाया, उसके बाद उनके ऊपर तमगा लग जाता है समाज सेवी का। तो अभी तक ये लोग सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठंड का आलम यह है कि सुबह से ही घना कोहरा रहता है। आज की हम बात कर लेते हैं, धूप के दर्शन बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, और लगातार जो सड़कों पर देर जैसी रात होती है उसके बाद सड़कों पर जो आम जनता जो रोजाना की तरह अगर देखा जाए ऐसी, तो तमाम यहाँ गाड़ियां चलती थी, लेकिन पहिए थम चुके हैं। और हम भी लगातार के न्यूज के माध्यम से दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जहां जरूरी हो वहीं पर जाएं और सावधानी जरूर बरती जाए, क्योंकि अब कोहरे में आगरा की हम बात करें तो लखनऊ एक्सप्रेस वे है और वहीं नोएडा एक्सप्रेस वे है। तमाम हादसे होते हैं, तमाम डेली के अगर देखा जाए तो डेली तमाम हादसे होते हैं। अभी आगरा में ही 3-4 बस एक साथ टकराई, एक युवक की मौत हुई, उसके बाद रोजाना हादसे हो रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है जैसी, और आपने मुझसे सवाल किया कि क्या हकीकत है, तो धरातल पर जो सुविधाएं आम जनता के लिए मिलनी चाहिए, सूबे के मुखिया की ओर से जो आदेश किया गया है उस आदेश का पालन यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। सड़कों पर खुले आसमान के नीचे आम लोग सो रहे हैं, उनको ना कोई देखने वाला है। लेकिन सूबे के मुखिया को जो रिपोर्ट यहाँ से जाएगी वो बिल्कुल बंदोबस्त तरीके से जाएगी, उसमें बिल्कुल साफ तौर से कोई कमी नहीं दिखाई देगी। लेकिन हमने दिखाया है कि यहाँ पर जो लापरवाही का नजारा है वो तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर आम जनजीवन पर खासी दिक्कतें हो रही हैं। और उस तबके के लिए जो सड़कों पर सोने को मजबूर है, उन यात्रियों के लिए जिनके पास जनरल क्लास की टिकट है, उनके पास एसी क्लास का रिजर्वेशन की टिकट नहीं है, इनके लिए जो वेटिंग हॉल होता है, लेकिन जर्नल के लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी वहीं स्टेशन पर बैठा है अपने बच्चों के साथ, जो उसके पास इंतजाम है उस इंतजाम के साथ सड़कों पर स्टेशन पर सो रहा है, चाहे कंबल है या नहीं है। अलाव की कोई व्यवस्था आगरा शहर के जो तमाम जगह हैं, चाहे एमजी रोड हो या बिजली का बस स्टैंड हो या ISBT हो, यहाँ पर जो बस स्टैंड है वहां पर कोई अलाव की इतनी व्यवस्था नहीं देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बसें हैं, बसों के लिए इंतजार में लोग रह रहे हैं, क्योंकि बसें भी घंटों लेट हैं, ट्रेनें लेट हैं, तो आम जनता को ऐसी खासी दिक्कतें हो रही। जी ठीक है अजेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है और कोहरे का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि रैन बसेरों की व्यवस्था बेहतर से बेहतर की जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को या जो लोग सड़क पर रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसे लोगों को रैन बसेरों का लाभ मिल सके।
लेकिन धरातल पर जो हमारे अधिकारी हैं वो अपने घरों में आराम से सोते रहते हैं, उनको जनता की भलाई से कोई सरोकार नहीं है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना की जाती है। लोग ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो ठंड के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। बल्कि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि ठंड की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए, मौतें नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया, अधिकारियों ने रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं की, और ना ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलाव की व्यवस्था की गई है। जगह जगह से साफ तौर पर देखा जा रहा है। दीपक हमारे साथ शामली से दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर शामली की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था अलाव को लेकर और रैन बसेरों को लेकर की गई? जी देखिए, आपको बता दें, शामली में लगातार जो है सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसमें यहाँ पर अधिकारियों द्वारा व नगर पंचायत द्वारा किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर होती दिखाई नहीं दिखती है। वहीं जहाँ पर फूस व पाती वगैरह जलाकर लोग हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं किसी भी तरह की कोई अलाव की व्यवस्था कहीं बाजार में या किसी चौराहे पर कहीं भी नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था होती दिखाई नहीं दे रही है, जिस कारण यहाँ पर सर्दी के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, बिल्कुल। अगर हम बात करें, देखिए दीपक, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर आपने क्या धरातल पर जांचने की कोशिश की है कि व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या अधिकारियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है कि आखिर जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो क्यों व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं? देखिए, यहाँ पर अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ पर रैन बसेरों को जाकर हमने अगर धरातल पर जाकर वहाँ पर जांच पड़ताल करने का प्रयास किया तो वहां पर किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं रही। यात्रियों के लिए कोई सोने की व्यवस्था दिखाई दे रही है और नहीं वहां पर किसी तरह की खाने पीने की वे दवा आदि की व्यवस्था वहां पर दिखाई गई। इस बारे में जब अधिकारी से संपर्क करना चाहा तो अधिकारी या तो समय पे नहीं मिल पाते या फिर नगर पालिका से इस बारे में संपर्क करना चाहा तो नगर पालिका अध्यक्ष इस बारे में कुछ बताने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर ठीक है और भी संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जगह जगह पर फिलहाल यही हाल देखने को मिल रहा है कि रैन बसेरों की व्यवस्थाएं जो हैं वो नहीं की गई हैं। माजिद अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालौन से, और माजिद, जालौन की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? रैन बसेरे की व्यवस्था, साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था किस तरीके से देखने को मिल रही है? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। माजिद अरमान जी, अनम्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से सर्दी यहाँ पर जो पड़ रही है, धीरे धीरे सर्दी का रफ्तार जैसे बढ़ता जा रहा था, भाई सटन लोगों को बढ़ती चली जा रही है। लगातार सर्दी को लेकर जिस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर्दी का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सर्दी का जो प्रकोप यहाँ पे बढ़ रहा है, तो लोगों में जो आने जाने की जो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अगर रेल बसेरे की बात करी जाए तो नगर पालिका की ओर से पिछले दिनों कई रेल बसेरे बनाए गए थे, लेकिन उनके इंतजाम जो थे वो कहीं दुरुस्त नहीं थे। हालांकि अभी रेल बसेरे की तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन एकाएक सर्दी की जो घना कोहरा जो छाया हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में दिक्कतें जरूर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी का बढ़ना शुरू हुआ है तो प्रशासन अलर्ट जरूर है। लेकिन रेल बसेरे की अगर बात करी जाए तो अभी स्टेशन पर रेल बसेरा बनाया गया है और कई ऐसी जगह पे है जहां पे रेल बसेरे की तैयारी नगर पालिका की ओर से की गई है, लेकिन रेल बसेरा दुरुस्त जिस तरीके से होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए, वो चीजें हालांकि यहाँ पे लोगों को नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंतजाम होना चाहिए सर्दी को लेकर वो नहीं होते नजर आ रहा है। अभी पिछले दिनों की बात करी जाए तो सर्दी से एक किसान की मौत हो गई थी, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है। क्योंकि किसान जब गाँव से शहर की ओर आते हैं माल बेचने के लिए तो उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके रुकने का कोई इंतजाम नहीं होता है, जिसको लेकर किसान की मौत हुई थी। हालांकि कई ऐसे पैसेंजर यात्री हैं जो रेल बसेरों को लेकर लगातार जो है जगह ढूंढते हैं, जो उनको रेल बसेरे नहीं मिलते, क्योंकि एक तो रेल बसेरे कोई काम चलता नहीं है। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर गंभीरता से विचार किया है और अभी उन्होंने रेल बसेरों को लेकर ढूंढना भी शुरू किया है, लेकिन अब कितने रेल बसेरे भी शहर में बने हैं और कितने रेल बसेरे भी इनको और बनाना है, क्योंकि सर्दी एक पड़ी है, इसको लेकर
भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर कोहरे की बात करी जाए तो पिछले 2 दिन से लगातार जो है जिले में घना कोहरा है और कोहरे की वजह से आवाजाही गाड़ियां बाधित हो रही हैं और इसको लेकर गाड़ियां भी लेट चल रही है क्योंकि जो छोटे वाहन है बिल्कुल माजर देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं और किस तरीके से रैन बसेरों का संज्ञान लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। जनहित पर बात कर रहे थे हम यहाँ पर, जिस तरीके से कोहरा लगातार बढ़ रहा है, ठंड लगातार बढ़ रही है, ऐसे में रैन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है वो हमारे संवाददाताओं ने आपको दिखाने की कोशिश की। जनहित पर फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।